हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन लैंग्वेज इंग्लिश। आई एम विजय सर। डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंग्लिश की न्यू सीरीज़, जो कि बच्चों की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, परेशानी रही कि इंग्लिश सीखे कैसे। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश है क्या बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज़ इंग्लिश, तब आप कैसे डिफाइन करोगे। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ मैं लिख चुका हूँ, इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज मैंने क्यों लिखा? मिक्सचर का मतलब होता है बच्चे मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। और लैंग्वेज मतलब भाषाओं का मिक्सचर है ये, यानी कि बहुत सारे भाषाओं से मिला करके ये इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्मेशन की गई। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी बताते हैं, स्टोरी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। पुराने ज़माने में बच्चे 400 के आसपास, एडी के आसपास कह सकते हो कि जर्मन इन्वाइडर्स जब इंग्लैंड पर आगमन किए, तो जो इंग्लैंड की नेटिव लैंग्वेज था, जिसके कारण उस इंग्लैंड के नेटिव पीपल पर ना वो गवर्न नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर उस पर रोप नहीं दिखा पा रहे थे, उस पर यूँ कहो कि उस पर अपनी जो रवैया थी वो लागू नहीं कर पा रहे थे। उस पर कैसे इन्वाइट करते, कैसे उस पर गवर्न करते, कैसे उससे काम करवाते, क्योंकि भाषाओं की प्रॉब्लम थी। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लैंग्वेज ईजाद किया, जो उस समय बहुत ही, आप कह सकते हो कि इंग्लिश करके एक लैंग्वेज था, इंग्लिश, जो कि एक पर्टिकुलर इंग्लैंड की नेटिव जो प्लेस था वहाँ पर ये लागू हुआ था। बट इंग्लिश तो उन्होंने लागू कर दिया, जिसके कारण उस इंग्लैंड के पीपल पर उन्होंने गवर्न किया। बट हुआ क्या कि इन जर्मन इन्वाइडर्स का ना मन गया कि नहीं, मुझे तो पूरे विश्व पर शासन करनी है, पूरे विश्व पर गवर्न करनी है। तो गवर्न करने के लिए मुझे एक इंग्लिश, मैंने यहाँ पर जब आगमन किया तो एक इंग्लिश भाषा को मैंने ईजाद किया। अगर मान ली दूसरी जगह पर मैंने इन्वाइट किया, तो फिर वहाँ एक नया भाषा निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, इसकी एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाली जाए। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी भाषाओं का निर्माण किया जाए, एक ऐसी लैंग्वेज की फॉर्मेशन की जाए, ताकि हम उस भाषाओं के माध्यम से पूरे वर्ल्ड पर गवर्न कर सकें। जब वो पूरे वर्ल्ड पर गवर्न करने की जब उन्होंने इच्छा जताई, तो उनके साथ ये भाषाई प्रॉब्लम आई। तब उन्होंने क्या किया, अपने इन्वाइडर्स को अलग अलग कंट्रीज़ में भेज करके वहाँ से कहा कि नहीं, आप कम से कम 10 वर्ड्स वहाँ से कलेक्ट करके लाइए, वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज होगा उससे 10 वर्ड्स कलेक्ट करके लाइए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जर्मन इन्वाइडर्स है, इंडिया भी आए, चाइना भी गए, जापान भी गए, कोरिया गए, इस तरह से बहुत सारे, आप लमसम में अप्रॉक्स 2 मिलियन कंट्रीज है। तो सारे कंट्रीज में भेजा, और हर एक कंट्रीज के वहाँ के नेटिव लैंग्वेज से एटलीस्ट 10 वर्ड्स लेके। अब मैं बात करता हूँ इस नेटिव लैंग्वेज की, इसमें इंडिया की बात करें, इंडिया में देखिए बहुत सारे नेटिव लैंग्वेज की बात करें, गुजरात की, सारी कन्नड़, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। इन सब वर्ड भाषाओं से कम 10 वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं। इस तरह से बच्चे इसी तरह और भी कंट्रीज गए, जापान गए, चाइना गए, कोरिया गए, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर गए, वहाँ से वर्ड्स कलेक्ट करके लाए, और फिर उन वर्ड्स के माध्यम से उसमें थोड़ी सी फॉर्मेशन करके एक नई भाषाओं का ईजाद किया, जो भाषा थी आपकी इंग्लिश। इसलिए हमने यहाँ पर एक नई डेफिनेशन ईजाद किया है, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश है क्या, तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि इंग्लिश की जो फॉर्मेशन हुई है वो भाषाओं के मिक्सचर से हुई है। चलिए, हम देखते हैं दूसरी लैंग्वेज के बारे में, दूसरी डेफिनेशन के बारे में, जो न्यू डेफिनेशन और भी दिया जा सकता है इसके बारे में। क्योंकि आप जानते हो कि इंग्लिश की जो फॉर्मेशन हुई तो पूरे वर्ल्ड में ये भाषा लागू थी, तो इसलिए इसको नए तरीके से डिफाइन किया गया कि आप इसे ये भी कह सकते हो कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। क्योंकि क्यों है, आपकी जो पृथ्वी, अर्थ जो है ना बच्चे, ये ग्लोब की आकार की है, और पूरे ग्लोब पे जब ये भाषा बोलनी जाएगी, तो इसलिए इसको डिफाइन कर दिया कि इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इसको आप ये भी कह सकते हैं, चूँकि ये एक नेशन की बात नहीं थी, अलग अलग कंट्रीज़ में बोला जा रहा था, इसलिए आप इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और एक लास्ट है, चूँकि ये भाषा पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी, इसलिए इसे वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज भी कह सकते हैं। एक छोटा सा क्लास था बच्चे, जिसमें आपको मैं बताया कि इंग्लिश है क्या। अब इस इंग्लिश तो आपको समझा दिया, इंग्लिश आप जान गए। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश हम लोग सीखे कैसे, हाउ टू रीड,